इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशा खाना केस की समाअत। पीटीआई चेयरमैन की गैर हाजिरी पर जज हिमायूं दिलावर बुकला पर बरहम। कहा 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुल्जिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। बोले आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। कल से कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत मनसूख। तोशा खाना केस समेत दीगर केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक एमएनए अली नवाज अवान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत में पेश। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आईजी इस्लामाबाद पर बरहम हो गए। कहा कि I-8 से एक शख्स को 4 बेटियों के सामने उठाया गया। पुलिस क्या कर रही है? घर वालों को पता तो हो कि बंदा जिंदा है, इस तरह बंदा गायब हो गया क्या हम हमारा सारा सिस्टम बंद कर दें? आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। तमाम मुतालिका एजेंसियों को लिखा गया है, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील बाबर आवान ने कहा कि हमें हमदर्दियां नहीं, बाजियाबी चाहिए। अदालत ने पुलिस को उमर नवाज की बाजियाबी के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया। हुक्म दिया कि 24 जुलाई तक बंदा बाजियाब ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हो। पीटीआई को बैरून मुल्क से अरबों रुपए फंडिंग हुई। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुल्जिम को बचाने की बात करता है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फॉरेन फंडिंग केस 11 साल से आज तक फैसले से बचा हुआ है। इसराइल और भारत से उस शख्स को फंडिंग मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। 9 और 10 मई को पीटीआई ने मुल्क दुश्मनी का खुला सबूत दिया। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बताया जाए कि हमारी रियासत पर हमला करना जुर्म है या नहीं। जावेद लतीफ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि ठेकों, कमीशंस और किक बैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ हैं। इनके लिए समझना मुश्किल है कि चोरी और बददियानती के बगैर भी सियासी जमात चलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉलिटिकल फाइनेंस की मौजूद है। इसराइली मंदूब के ख्यालात पर रक्स से जाहिलाना बर्पा करने वाले हक़ाइक़ सामने देखकर उल्टे पांव भाग रहे हैं। पीटीआई को इसराइल और भारत ने पैसे क्यों दिए? तमाम डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन पीटीआई को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम। कहा कि इसराइल खुलकर चेयरमैन पीटीआई की हिमायत कर रहा है। इसराइल का क्या ताल्लुक के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे। आज MMF बोर्ड की मीटिंग है। दुआ करें कि आज IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाए। ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड कायम दायम रहना चाहिए। जो भी हुकूमत अवाम के वोटों से आए वो तालीम को पहली तरजीह दे। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्जे की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान अपने माशी मसाइल हल करने की कोशिशें कर रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदे पर पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। IMF फंडिंग ज़रूरी रिफॉर्म्स पर अमल कराने और सियासी सूरत हाल के सबब मुअत्तल रही। पाकिस्तान की अदायगियाँ उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़ायद हैं। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद न किया गया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। IMF ने खबरदार कर दिया। वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। IMF ने वजारत ख़जाना का गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान मंजूर कर लिया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज़्यादा जारी करने की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए कमी। $1 सस्ता होकर 280 रुपए में दस्तयाब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद $1.17 सस्ता होकर 277 रुपए 40 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 221 पॉइंट्स का इजाफे से 45,376 है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासा करने के शुबे में हिरासत में लिए गए शख्स से तफ्तीश जारी। पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जाए वकुआ के करीब 250 घरों से पूछताछ की गई है। SSP ईस्ट का कहना है कि ज़ेरे हिरासत शख्स के मोबाइल से मिलने वाले मवाद की भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वाक़े के वक्त हिरासत में लिए गए शख्स का फ़ोन बंद था। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
केस में मुद्दई ना होने की वजह से तफ्तीश में मुश्किलात हैं। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में तरेमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 91,000 और अखराज 77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी में इजाफे से दरिया किनारे फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कोट मिट्ठन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,03,000 और अखराज 1,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई इलाकों से लोगों की नकल मकानी। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। पेशावर में आटे और चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। 20 किलो मिक्स आटे की कीमत 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दी, जबकि फाइन आटे का थैला 2600 से बढ़कर 2900 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की बोरी में 300 रुपए का इजाफा हुआ। चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 6,650 रुपए तक जा पहुंची। सदर शुगर होलसेल एसोसिएशन के मुताबिक बिजली, गैस और टैक्सेस में इजाफे से चीनी महंगी हुई।